खुदा के जिंदा और पाक कलाम में से ज़बूर की किताब उसका 36वां बाब। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ उसके पेश नज़र नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नज़र में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि इसकी बदी ना तो फाश होगी ना मकरूह समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया है। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। वो ऐसी राह इख्तियार करता है जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफरत नहीं करता। ऐ खुदावंद, आसमान में तेरी शफकत है, तेरी वफादारी इफलाक तक बुलंद है। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानिंद है। तेरे आकाम नहायत उमीक हैं। ऐ खुदावंद, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। ऐ खुदा, तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफकत दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। मगरूर आदमी मुझ पर लात ना उठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक न दे। बद किरदार वहां गिर पड़े हैं। वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। आमीन।